हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द एग्जाम टॉपर्स। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में। ऐसा देखा गया है कि तटीय अंटार्कटिका में बर्फ का कुछ हिस्सा हरा हो रहा है। कुछ वर्षों से हरी बर्फ की एक छोटी मात्रा दिखाई देती है, लेकिन अब यह पूरे महाद्वीप में फैल रही है। इसका क्या कारण है? आखिर अंटार्कटिका हरा क्यों हो रहा है? अगर पूरे अंटार्कटिका की बर्फ पिघल जाए तो क्या होगा? तो इस विस्तार में हम अध्ययन से चर्चा करते हैं। तो आगे बढ़ने से पहले यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आपको लेटेस्ट वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहें। तो आइए शुरू करते हैं। अंटार्कटिका के कुछ हिस्से हरे रंग में बदल रहे हैं। ऐसा बताया जा रहा है कि इसके पीछे का कारण वैश्विक जलवायु परिवर्तन अर्थात क्लाइमेट चेंज है। इसलिए हम कह सकते हैं कि जलवायु परिवर्तन के कारण अंटार्कटिका में कुछ रंगों में परिवर्तन हो रहा है। जैसा कि हम जानते हैं कि शैवाल के जीवन रूप सूक्ष्म होते हैं, लेकिन जब वे एक साथ बढ़ते हैं तो वे बर्फ को चमकीले हरे रंग में बदल देते हैं और इसे अंतरिक्ष से देखा जा सकता है। एक अध्ययन के मुताबिक अंटार्कटिका पर भूमि आधारित जीवन हमारी समझ में एक महत्वपूर्ण अग्रिम है और आने वाले वर्षों में जलवायु में बदलाव के रूप में यह कैसे बदल सकता है, इसका अध्ययन भी महत्वपूर्ण होगा। साथ ही हिम शैवाल प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया के माध्यम से वातावरण से कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और हिम शैवाल महाद्वीप की शक्ति का एक महत्वपूर्ण घटक है। ऐसा बताया गया है अंटार्कटिका के बारे में कि अंटार्कटिका का महाद्वीपीय क्षेत्र बर्फ रहित मैदान है जो केवल 0.18% के आसपास है और अंटार्कटिका प्रायद्वीप का सबसे अधिक वनस्पति क्षेत्र उजागर मैदान लगभग 1.34% का है। इसके साथ ही शोध टीम का मानना है कि भविष्य में इन शैवालों के बढ़ने से जो कि ग्लोबल वार्मिंग के कारण है, उनकी सीमाओं का विस्तार होगा, क्योंकि यह उन परिस्थितियों का निर्माण कर रहा होगा जो उन्हें जीवित करने के लिए आवश्यक होगा। महाद्वीप के समुद्र तट पर, विशेष रूप से अंटार्कटिका महाद्वीप के पश्चिमी तट पर द्वीपों के पास हरी बर्फ के खिलने वाले शैवाल पाए गए हैं। तापमान नवंबर से फरवरी के बीच सामान्य से अधिक रहने पर यानी गर्म होने पर वे उगते हैं। यह भी देखा गया है कि शैवाल भी समुद्री पक्षियों और स्तनधारियों से प्रभावित होते हैं, क्योंकि इनका मलमूत्र उत्सर्जन के कारण प्राकृतिक उर्वरक प्रदान करता है। अंटार्कटिका प्रायद्वीप के आसपास छोटे निचले स्तर के द्वीपों पर लगभग 2/3 हरे शैवाल खिलते हुए पाए गए थे और इन गर्मी में नए तापमान रिकॉर्ड स्थापित करने के कारण दुनिया में सबसे तीव्र ताप का अनुभव किया है। साथ ही आपको यह बता दें कि दक्षिणी क्षेत्रों में बर्फ शैवाल कम संकेंद्रित होते हैं। इन प्रायद्वीपीय क्षेत्रों में ग्लोबल वार्मिंग का प्रभाव सर्वाधिक देखा गया है। अंटार्कटिका के बढ़ते हरे रंग के होने के पीछे एक और कारण मांस की वृद्धि है। ग्लोबल वार्मिंग में अंटार्कटिका प्रायद्वीप पर मांस का विकास बढ़ा दिया है। अंटार्कटिका के अधिकांश भाग बर्फ से ढके हुए हैं, लेकिन प्रायद्वीप के कुछ भाग मांस से कवर्ड हैं। हर साल मौस बढ़ती जा रही है। आमतौर पर मौस बहुत धीमी गति से बढ़ते हैं और ठंडे ध्रुवीय क्षेत्रों में बढ़ते मौसम के अंत में वे विघटित होने की बजाय जमा होते रहते हैं। कार्बन समस्थानिक का संचय अधिक प्रकाश संश्लेषक गतिविधियों का संकेत है और माइक्रोबियल गतिविधि में भी वृद्धि हुई है। अध्ययन में पाया गया है कि शोधकर्ताओं ने 1950 के बाद से सभी स्थानों पर मॉस और संचय में वृद्धि हुई है। यह संभवतः ग्लोबल वार्मिंग के कारण है जो जलवायु परिवर्तन से जुड़ा है और इस प्रकार की निरंतर वार्मिंग से अंटार्कटिका स्थलीय पारिस्थितिकी तंत्र में बड़े पैमाने पर परिवर्तन देखे गए हैं। अब हम चर्चा करते हैं मॉस क्या है। मॉस एक फूल रहित बीजाणु पैदा करने वाला पौधा है जो बीज के बजाय छोटे कैप्सूल में बीजाणु पैदा करता है, यानी गर्भाधान के बाद बीजाणु उद्भिद या कैप्सूल बनाता है जिसके अंदर छोटे छोटे हजारों बीजाणु मौजूद होते हैं। इनमें फूल, लकड़ी या असली जड़ नहीं होती है। सम जड़ों के बजाय मूला मांस होते हैं। वे संवहन ऊतक रहित पौधों का एक समूह है। अब चर्चा करते हैं शैवाल क्या होती हैं। शैवाल जलीय जीवों का एक बड़ा और विविध समूह है जो प्रकाश संश्लेषण कर सकते हैं। शैवाल संवहन ऊतक रहित और स्वपोषी होते हैं। शैवाल का शरीर थैलियोइड होता है। ये ताजे जल, समुद्री जल, गर्म जल के झरनों, कीचड़ एवं नदी एवं तालाबों में पाए जाते हैं। कुछ शैवालों में फ्लैगिल्ला गति करने के लिए पाए जाते हैं। जो शैवाल बर्फ पर पाए जाते हैं उन्हें क्रिप्टोफाइटस और जो चट्टानों पर पाए जाते हैं उन्हें लिथोफाइटस कहा जाता है। शैवाल पौधों से अलग होते हैं। जैसे शैवाल में जड़ें, तने और पत्तियां नहीं होती हैं, यहाँ तक कि उनके पास अपने शरीर में पानी और पोषक तत्वों को प्रसारित करने के लिए पौधों की तरह एक संवहनीय प्रणाली भी नहीं होती है। अब हम जलवायु परिवर्तन के बारे में अध्ययन करते हैं जो हमारे लिए ज़्यादा जानना जरूरी है। जलवायु परिवर्तन एक औसत स्थिति है, जैसे किसी क्षेत्र में लंबे समय तक तापमान और वर्षा का होना। जलवायु परिवर्तन के कारण तापमान गर्म हो रहा है,
जो कि वर्तमान समय की एक बहुत बड़ी समस्या बनती जा रही है। इसके साथ ही मौसम में परिवर्तन देखे जा रहे हैं, जैसे वर्षा में बदलाव होना, पृथ्वी के अत्यधिक गर्म होने से कुछ साइड इफेक्ट भी हो रहे हैं। इसके साथ ही मौसम का अनियंत्रित क्रम होना, इसके साथ ही समुद्र का स्तर भी बढ़ रहा है। पर्वत ग्लेशियरों का सिकुड़ना इसका एक बहुत बड़ा उदाहरण है। अंटार्कटिका और आर्कटिक में देखे गए सामान्य ग्रीनलैंड की तुलना में तेज दर से बर्फ का पिघलना भी इसका एक उदाहरण है। इसके साथ ही फूल और पौधों के खिलने के समय का बदलना, वैज्ञानिकों के अनुसार पिछले 150 वर्षों में पृथ्वी का औसत तापमान बहुत तेजी से बढ़ रहा है। अतः हम कह सकते हैं कि जलवायु परिवर्तन मौसम के मिजाज में बदलाव है और इससे संबंधित परिवर्तन महासागरों, भूमि की सतह और बर्फ की चादरों में देखे जाते हैं, जो दशकों या उससे अधिक समय से हो रहे हैं। तो अब आप जान गए होंगे कि जलवायु परिवर्तन के कारण अंटार्कटिका में बर्फ सफेद से हरे रंग की क्यों हो रही है। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, तो वीडियो को लाइक कर शेयर करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।